जय श्री राधे श्याम। आप सभी को मेरे इस पीठ व्यास की ओर से प्रणाम स्वीकार हो। राधे राधे। आप सभी को ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बड़ी सुंदर कथा है, आप सभी को सुनाती हूँ। मन लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिएगा। कथा पर हमेशा ध्यान दिया करिए। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। प्रभु श्री कृष्ण जी बालपन में मैया यशोदा को जानकर चिढ़ाया करते थे। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में आकर देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे कि हमें मैया मारेगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी दौड़ने लगे, वहां से भागने लगे और मैया को भी पीछे पीछे भगाने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, और इन्हें देखकर कुम्हार बड़े भाव विभोर हो गया, प्रसन्न हो गया। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। मैया मुझे ढूंढ ना पाए, मुझे मार ना पाए, तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे कहीं छुपा लो। ऐसी जगह छुपाना कि मेरी मैया मुझे देख ना पाए। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुम्हार स्वयं मटका बना रहा था। उस वक्त मटके पर ही बिजी था, अपना मटका बनाने में। तो बड़ा सा मटका लाया और प्रभु श्री कृष्ण जी को उसी में छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहाँ देखा? क्या कहीं देखा है? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, नहीं मैया, मैंने तो कन्हैया को कहीं नहीं देखा। तब श्री कृष्ण ये सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब ठाकुर जी महाराज कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। क्या इसी घड़े में तुम मुझे कैद रखोगे क्या? तब कुम्हार ने बोला, ऐसा नहीं है प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो कि इसी में मुझे अंदर रहते रहते तुम सारी बातें मुझसे यहीं कर लोगे। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। अब ये बातें आ गई। अभी तक तो उसकी बातें थी, अपने पूरे फैमिली को 84 लाख योनियों से बाहर निकालने की बात करने लगा। तब ठाकुर जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। अब कुम्हार क्या कहता है, अपनी और अपने फैमिली की 84 लाख योनियों से बाहर निकालने की बातें तो तय कर ली। प्रभु श्री कृष्ण जी ने हाँ कह दिया। अब कुम्हार क्या कहता है, बस प्रभु जी, बस एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल देता हूँ।
अब कौन सी बात थी? ठाकुर जी बोले, वो भी बता दो, क्या चाहते हो तुम? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बालों के ऊपर लाद के लाई गई है, यानी सर के ऊपर रख कर लाई गई है। तो मेरे इन बैलों और बैलों में भी, बैलगाड़ी आप देखे होंगे, तो इन मेरे बैलों को भी 84 लाख बंधन के मुक्त को वचन करने का, इन्हें मुक्त करने का वचन दो। अब अपने बैलों को भी उसने 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन लेने लगे। ठाकुर जी ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। 3 वचन मांगा, एक अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने बैलों के लिए। ठाकुर जी ने तीनों वचन में हाँ कह दिया। ठाकुर जी बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हुई ना, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं प्रभु भगवान, अभी नहीं हुई है, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरी कर दीजिए। उसकी सारी इच्छाएं, लगता है उसकी सारी बातें बढ़ती ही गई। और वो ये है, वो कौन सी बातें थी कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। अब वहां पर कौन था? उस घड़े बनाने वाले और प्रभु श्री कृष्ण जी के अलावा कौन था? बस ये लास्ट वचन है, यह वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर ठाकुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, कुम्हार, इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु मैं ही विलीन हो गया। आपको देखकर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके चरणामृत पिया, अब मुझे लगता है आज भगवान के दर्शन हुए। जरा सोच करके देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी 91 यानी कि छिंगी जिसे बोलते हैं, लास्ट वाली आपकी उंगली, उसमें उठाकर जब प्रभु श्री कृष्ण जी खड़े हैं, इतना लंबा चौड़ा पर्वत, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर है, पल में चित्त चुराए वो नटखट माखन चोर है। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक आपके दिल में प्राणी के लिए खुद दर्दी ना हो तो प्रभु श्री कृष्ण कान्हा जी की भक्ति, उनका दर्शन नहीं हो सकता। आपके मन में अगर खोट है, आप भगवान की भक्ति में लीन हो, आपकी मन, आपका दिल शुद्धता में नहीं है, तो भगवान आपको दर्शन कभी नहीं देंगे, कितना भी प्रयास कर लो। इसलिए हमेशा सबको, सभी प्राणियों को एक समान समझिए, एक समानता समझते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी इसी में प्रसन्न रहते हैं, सबके मन में शुद्धता हो, सभी प्राणियों को एक जैसा व्यवहार रखे, एक जैसा माने, और मेरी भक्ति में अगर लीन हो, उसे भगवान दर्शन देते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रहते हैं। इसलिए आप सभी से भी अनुरोध है कि सबको एक समान समझकर, सब में श्रद्धा भक्ति भाव रखकर सबसे प्रेम से रहिए।
जय श्री राधे श्याम। आप सभी को मेरे इस पीठ व्यास की ओर से प्रणाम स्वीकार हो। राधे राधे। आप सभी को ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बड़ी सुंदर कथा है, आप सभी को सुनाती हूँ। मन लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिए।